सुल्ह सच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। कफ सिरप सिंडिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस केस से अहम कड़ी अमित टाटा ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगल दिए हैं। अमित टाटा ने कबूल किया है कि फर्जी फार्मों के सहारे करोड़ों रुपए की कीमत के कफ सिरप मंगवाए गए और उसे तस्करी करके बांग्लादेश भेजा गया है। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी भी की गई है। करीब 100 फार्मों के जरिए पूरा सिंडिकेट चल रहा था। शुभम जायसवाल का सीए तुषार सभी फाइनेंशियल डील खुद हैंडल करता था। उसके साथ आजमगढ़ का विकास सिंह भी शामिल है। अमित टाटा ने कबूल किया कि गाजियाबाद में गैंग के मेंबर विभोर राणा की गिरफ्तारी के बाद भी शुभम यहां से फरार हो गया, लेकिन सबके संपर्क में भी है। गैंग लीडर और नशे के कारोबार का सरगना शुभम जायसवाल दुबई में है। शुभम के साथ उसका परिवार और दोनों पार्टनर गौरव जायसवाल और वरुण सिंह भी दुबई में छिपे हैं। कैसे इस केस में बाहुबली धनंजय सिंह का नाम सामने आया? 9777 सीरीज वाली कार का कफ सिरप रैकेट से संबंध आखिर क्या है? 100 करोड़ के कफ सिरप का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? सब कुछ आपको बताएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। नशीले जहरीले कफ सिरप का बाहुबली कनेक्शन। 100 करोड़ के कफ सिरप का मास्टरमाइंड कौन है? 9777 सीरीज वाली कार का कफ सिरप रैकेट से क्या संबंध? बाहुबली धनंजय सिंह संग आरोपियों का रिश्ता क्या कहलाता है? नशीला कफ सिरप बेचने वालों और बांग्लादेश तक तस्करी करने वालों पर बुलडोजर कब? सिरप के मास्टरमाइंड को कौन संरक्षण दे रहा है? कौन बचा रहा है? जहरीले कफ सिरप के सौदागर मस्त, कानून का शिकंजा पस्त। कोडीन फेंसिडिल कफ सिरप तस्करी पर यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। सिंडिकेट शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर अमित सिंह टाटा के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से करीबी संबंध सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि दोनों तस्कर शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की सैर करते थे। करोड़ों का लेन देन हवाला के जरिए किया करते थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोडीन कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित सिंह और अमित टाटा को गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरोह लगभग 100 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग नेटवर्क से चल रहा था। आपको नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कफ सिरप के काले कारोबार का जौनपुर कनेक्शन विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अमित टाटा की गिरफ्तारी से पता चला है कि जौनपुर में एक साल के अंदर 42 करोड़ 45 लाख रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद और बिक्री हुई। अमित टाटा के पास से बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर 9777 बेहद खास है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह के काफिले में सिर्फ इसी नंबर की गाड़ियां शामिल रहती हैं। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद अब जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग हो रही है। दरअसल अमित टाटा को पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। उनकी साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। वहीं अमित सिंह टाटा को सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि 100 करोड़ के अवैध ड्रग नेटवर्क का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमित टाटा सिर्फ तस्करी में नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी जुटा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक वो ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का मन बना चुका था। यानी साफ है कि ड्रग्स की काली कमाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की उसकी रणनीति लगभग तय थी। धनंजय सिंह अमित टाटा को छोटा भाई कहते थे, वो उनके काफिले में चलता था, चुनाव प्रचार में भी साथ दिखा था। 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एक इंस्पेक्शन करी गई जिनमें उन्होंने 12 जो मेडिकल कंपनीज हैं या मेडिकल स्टोर हैं या फार्मा कंपनी है, इनको जब इंस्पेक्ट किया तो पाया गया कि एक शेली ट्रेडर्स जो कि रांची की कंपनी है, उनके द्वारा इन 12 मेडिकल स्टोर्स या फार्मा कंपनी को नियरली 37 लाख कफ सिरप के डब्बे दिए गए, जो बॉटल्स होती हैं,
जिसका मूल नियरली 57 करोड़ है। तो यह शैली ट्रेडर्स द्वारा जौनपुर के मेडिकल स्टोर्स को सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया गया, जबकि कोई खपत जौनपुर में जो कफ सिरप कोडीन युक्त फेंसिडिल है उसकी हुई नहीं है। बनारस के जो एक शुभम जायसवाल हैं, उनकी फर्म है शैली ट्रेडर्स रांची में, झारखंड में। उनके द्वारा यहाँ पे लगभग 14 से 15 फर्में हैं जिनको फेंसिडिल जो है कोडीन युक्त कफ सिरप है उसकी बिक्री जौनपुर में की गई है। उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। मुख्यतः टोटल 15 फर्में हैं यहाँ पे जौनपुर में, और टोटल जो अभी तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम लोग 42.5 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत है कोडीन कफ सिरप की। हालांकि धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी और लिखा, मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये मामला अंतर्राज्यीय है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस मामले की जांच व्यापक सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। धनंजय भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन कोडीन कफ सिरप की तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जुड़ी तो कई खुलासे हुए जो हैरानी भरे हैं। 12 नवंबर को सहारनपुर से 2 भाइयों विभोर और विशाल राणा को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उसने अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम लिया। 200 करोड़ की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि 2022 में विभोर राणा को नारकोटिक्स विभाग ने हिरासत में लिया था। उसने बताया था कि नशीली दवाओं की तस्करी वो बांग्लादेश में करता था। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की जांच की आंच अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बता दें 2 दिन पहले लखनऊ से जौनपुर निवासी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे पूछताछ के बाद और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि 12 नवंबर को लखनऊ एसटीएफ ने सहारनपुर निवासी 2 सगे भाई विभोर और विशाल राणा को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। वहीं हम आपको बता दें कि विभोर राणा जो कि सहारनपुर का निवासी है, उसको सितंबर 2022 में नारकोटिक्स विभाग द्वारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। उस पर आरोप थे कि ये नशीली दवाओं की तस्करी बांग्लादेश में किया करता था। इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी अमित सिंह टाटा ने बताया कि आजमगढ़ के विकास सिंह के माध्यम से उसका परिचय शुभम जायसवाल से हुआ था। शुभम जायसवाल का एबॉर्ड कंपनी की कोडीन कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स नाम से रांची में बड़ा कारोबार है। कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप का नशे में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसकी तस्करी में बहुत मुनाफा है, लिहाजा सभी ने मिलकर करोड़ों की जहरीली कफ सिरप खपा दी। जांच में एसटीएफ को पता चला कि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ही है, जो कुछ महीने पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग चुका है। उसकी भी तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ वायरल हैं। जो भदौर में जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख को शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाले एफआईआर में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाले एफआईआर में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये सामने आपके ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है, एक और एफआईआर है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है। उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता रामदयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है एक एड्रेस झारखंड का है इनका भोला प्रसाद का, दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिसेस शैली ट्रेडर्स चंदौली उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है इनके पिताजी का। ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं। वाराणसी पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ भी एक्शन लिया।
शुभम समेत वाराणसी के 89 दवा कारोबारियों और फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शुभम ने 89 लाख शीशी 100 करोड़ में बेची। 28 दवा कारोबारी फर्म समेत नामजद हैं। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। सने सने जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफ़ी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। इधर गाजीपुर में भी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच के दौरान 7,82,000 बोतलें गायब पाई गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच के बाद हुई। आज जनपद गाजीपुर में भी हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि रांची की किसी फर्म के द्वारा यहाँ के भी कुछ मेडिकल एजेंसीज हैं, कुछ फर्म हैं जिनको कोडीन कफ सिरप बेची गई थी, उनको विक्रय किया गया था। जिसके क्रम में यहाँ पर ड्रग विभाग एवं औषधि विभाग के द्वारा छापे मारे गए। 6 हमारे यहाँ की मेडिकल एजेंसीज इसमें पकड़ी गईं, जिनके द्वारा विगत वर्षों में रांची की फर्म के द्वारा कोडीन कफ सिरप क्रय किया गया था, परंतु उसकी खपत कैसे की गई थी, कहाँ की गई थी, इसके संबंध में ना तो उनके पास कोई दस्तावेजी अभिलेख थे और ना ही उनके पास कोई भी जानकारी थी। अब जहरीली कफ सिरप मामले में सीएम योगी की सख्ती देखने को मिली है। सीएम योगी ने नेटवर्क की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बाबा का बुलडोजर चल नहीं रहा है, तो इसमें गिरफ्तारी तो हो रही है। अमित सिंह टाटा की भी गिरफ्तारी हो गई है। एक गिरफ्तारी होना, किसी प्यादे का गिरफ्तार होना, ये अलग बात है, और मामले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा संसदीय क्षेत्र है और इतना बड़ा सिंडिकेट जो हजारों करोड़ का मामला है, जो जहरीली दवाएं सप्लाई हो रही हैं, कई देशों में सप्लाई हो रही हैं, वो बनारस से हो रही हैं और बिना पुलिस और प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ के ये कैसे संभव है? धनंजय सिंह ही नहीं, शुभम जायसवाल की फोटो सोशल मीडिया पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ भी दिखी। कुल मिलाकर कोडीन कफ सिरप की सारी कड़ियां ठीक से और जोड़ी जाएं तो कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि जहरीले सिरप के इस भयावह मामले में CBI जांच का ऑर्डर करे, ताकि वो चेहरे बेनकाब हों जो अभी तक बचे हुए हैं, जिससे मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शुभम जायसवाल के दुबई भागने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। क्या कुछ कहना रहा, सुनाते आपको। दुबई जो भागने का है, कोई पहला मामला नहीं आया है। कोई लखनऊ में मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठ करके भू माफिया का काम कर रहा था, उसका भी एक पार्टनर दुबई भाग गया है। वो खुद कहां भागे ये नहीं पता है, वो खुद कहां से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं पता है। सरकारी बंगले का कंपनी में एड्रेस होना, बुलडोजर कहां है? चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। श्वेतांग त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरसलान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अरसलान, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। इस पूरे मामले को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है, सबसे पहले तो आप ताजा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल तरन्नुम, देखिए जिस तरीके से जितना ये गंभीर मुद्दा है उतना अब ये राजनीतिक मुद्दा भी हो गया है। हमने अपनी स्टोरी में जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन तमाम राजनीतिक हस्तियों की जो बातचीत है, जो बयान है वो सुनवाए हैं, तो साफ तौर पर राजनीति जो है वो इस मुद्दे पर अब गर्मा गई है। देखिए मामला भी बेहद गंभीर है, क्योंकि कोडीन युक्त ये जो कफ सिरप है वो कहीं ना कहीं बेहद घातक भी है, नशीला है, जहरीला है, और इस पर जो अब राजनीति हो रही है वे भी बेहद ज़्यादा आक्रामक हो गई है। बात करेंगे धनंजय सिंह की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरी कड़ी है वो अब धनंजय सिंह के ऊपर आ गई है। और धनंजय सिंह की अगर बात करी जाए तो उनकी आज यानी लगभग
अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के 2 दिन के बाद सोशल मीडिया पर एक सफाई आई है। उन्होंने अपने आप को इस मामले से किनारा करते हुए सीबीआई तक की जांच तरन्नुम कराने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि उनके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के साथ मिलकर उनकी जो छवि है वो धूमिल कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको पत्र लिखकर इसकी शिकायत करने और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह भी अब इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस जो शिकंजा उनके प्यादों के ऊपर कसा जा रहा है और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो तलवार अब उनके ऊपर लटक रही है कहीं उनके ऊपर भी ना गिर जाए। तो ऐसे में अब उन्होंने अपनी सफाई फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट के जरिए दी है। बहरहाल जो जांच एजेंसियां हैं, जो एसटीएफ है, यूपी एसटीएफ है, वो इस मामले की। अरसलान, आऊंगी मैं आपके पास ही, यहाँ पर श्वेतांक मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि सहारनपुर से भी इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। गाड़ी नंबर 9777 भी अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आप भी ताजा अपडेट दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से 12 नवंबर को यूपी एसटीएफ ने 2 सगे भाई विभोर और विशाल राणा को गिरफ्तार किया था। उनके साथ उनके 2 साथी और भी थे, इनको यूपी एसटीएफ ने यहाँ से उठाया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ उनको लखनऊ लेकर चली गई। यहाँ लखनऊ में उनसे पूछताछ में अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया। हम आपको बता दें कि अमित सिंह टाटा का नाम सामने आने के बाद अब और भी कई बड़े नामों का खुलासा जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और ये भी माना जा रहा है कि अमित सिंह टाटा, विभोर राणा और विशाल राणा को आमने सामने बिठाकर यूपी एसटीएफ पूछताछ भी कर सकती है। वहीं हम बात करें विभोर राणा की। विभोर राणा सहारनपुर में राजनीति में भी एक्टिव रहता था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटोज भी मिल सकती है और वो एक यहाँ पे श्री राम सेना के का अध्यक्ष भी बना हुआ था। तो हम बता दें कि कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक कैरियर को फायदा देने के लिए इसकी आड़ में ये कोडिंग युक्त जो ये नशीला पदार्थ है इसका व्यवहार कर रहा था। तो अब माना जा रहा है कि जल्दी इस पर एसटीएफ का शिकंजा और कड़ा हो जाएगा और जो इन्होंने अवैध संपत्ति करीब 200 करोड़ रुपए की जो इन्होंने अछूत संपत्ति यहाँ पर इकट्ठी की है उसकी भी जल्द से जल्द जांच देखने को मिल सकती है। जी ठीक श्वेतांकी, यानी कि साफ तौर पर आने वाले समय में और भी कई कार्रवाई इस पर हो सकती है। अरसलान, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि बाहुबली का भी नाम सामने आ चुका है और धनंजय सिंह ने खुद इस पर अब अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं? अरसलान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है। अरसलान, आने वाले समय में क्या लगता है और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं? क्योंकि धनंजय सिंह की तरफ से तो साफ तौर पर उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है, लेकिन जिस तरीके से अब आगे कार्रवाई हो रही है लग रहा है कि और भी कई चेहरे सामने आएंगे। बिल्कुल तरन्नुम, कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं और यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दुबई में जो इनके आका बैठे हुए हैं वो भी उनको भी उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है और किसी न किसी तरीके से जो इस पूरा जो यूपी एसटीएफ का जो पूरा रडार है वो फैला हुआ है। ना सिर्फ एसटीएफ, देखिए एफएसडीए जो है यानी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन जो है वो लंबे समय से बनारस में कैंप किए हुए था, डेरा डाले हुए था। लखनऊ से भी तमाम टीमें जो थी वो एफएसडीए की बनारस में थी, जौनपुर में थी। अलग अलग जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ तक की कड़ी जुड़ रही थी वहाँ जाकर काफ़ी वक्त से जो डिटेल्स हैं वो इकट्ठा करी जा रही थी और जब पूरा प्रमाणित हो गया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है उसके बाद अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होती है, लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, सुशांत गोल्ड सिटी के पास से उनको पकड़ा जाता है, यूपी एसटीएफ करती है। फॉर्च्यूनर का जो आप जिक्र कर रही हैं 9777, ना सिर्फ लखनऊ की लेकिन पूर्वांचल का कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता होगा और पूर्वांचल को करीब से जानता होगा वो इस बात को साफ तौर पे बता देगा 9777 की गाड़ियां
बाहुबली धनंजय सिंह के काफिले की गाड़ियां होती हैं और लखनऊ में भी हम लोगों ने तमाम बार उनको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 5-5 गाड़ियों के इस काफिले से देखा है जब वो एक जगह से दूसरी जगह लखनऊ में जाया आया करते हैं। वो गाड़ी भी पूरी संलिप्त है और वो गाड़ी भी टाटा के पास से बरामद हुई है। सब जो जांच है वो अब कड़ी होती जा रही है। 5 लाख रुपए की बात भी कबूली है अमित सिंह टाटा ने। उसने कहा है कि मैंने इन्वेस्ट किया था। बहरहाल जो तमाम जो कड़ियां हैं और तमाम जो पन्ने हैं वो अब जांच के दायरे में हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तमाम नाम, तमाम रसूखदार लोग, वाइट कॉलर लोग और तमाम राजनीतिक हस्तियां भी जिनका इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है उनके भी नाम सामने बिल्कुल अरसलान, और ऐसे में कड़ी दर कड़ी जोड़ने की यहाँ पर तमाम कोशिशें होंगी। अरसलान और श्वेतांक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल में हवा वाला रेस्टोरेंट